ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल जिंदगी में। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है। बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा का दिन। इस बार सरस्वती पूजा 5 फरवरी दिन शनिवार को मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मा जी ने सरस्वती माता को प्रकट किया था ताकि उनकी मूक सृष्टि में ध्वनि का संचार हो सके। देवी सरस्वती पुस्तक और वीणा के साथ प्रकट हुई और इनके वीणा की तान से ब्रह्मा जी के मूक सृष्टि में ध्वनि का संचार हुआ। नदियों में कलकल की ध्वनि प्रकट हुई तथा पंछियां चहचहाने लगी। तभी देवी सरस्वती को ज्ञान और विद्या की देवी के रूप में मान्यता दी गई और सभी देवी देवताओं ने मिलकर इनकी पूजा अर्चना करके इनकी स्तुति की। तभी से सृष्टि में प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इस वर्ष पंचमी तिथि का आरंभ 5 फरवरी प्रातःकाल 3:48 पर हो जाएगा और पंचमी तिथि समाप्त हो रही है 6 फरवरी प्रातःकाल 6:47 पर। बसंत पंचमी के दिन सभी विद्यार्थियों को माता सरस्वती की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं कि माता सरस्वती की कृपा से मंद बुद्धि व्यक्ति भी महाज्ञानी बन जाता है। इसलिए बसंत पंचमी का दिन विद्यार्थियों तथा कला क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए अत्यंत ही खास होता है। परंतु सरस्वती माता की पूजा न सिर्फ विद्यार्थियों को बल्कि प्रत्येक दाम्पत्य जीवन से जुड़े हुए व्यक्ति को भी करना चाहिए। अक्सर लोगों को देखा जाता है कि वह सुखी जीवन व्याप्त करने के लिए माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि यदि आपके ऊपर माता सरस्वती की कृपा है, यानी कि आपके पास ज्ञान बुद्धि और विवेक है, तो माता लक्ष्मी भी आपसे दूर नहीं रहेंगी। तो एक सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए जितना ही माता लक्ष्मी की कृपा व्यक्ति को चाहिए, उतना ही माता सरस्वती की भी कृपा व्यक्ति को प्राप्त करनी होती है। इसीलिए प्रत्येक घर में माता सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। बात करेंगे माता सरस्वती की पूजा विधि की, तो आपको बता दें कि माता सरस्वती की पूजा विधि बहुत ही सरल है। आपको बहुत ज़्यादा प्रपंच में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। माता को आज के दिन पीले व सफ़ेद रंग की चीज़ें विशेष रूप से चढ़ाई जाती है। माता को भोग में पीली मीठी चावल या फिर बहुत से लोग आज के दिन माता को मालपुए का भोग लगाते हैं। तो यदि आपके यहाँ कुछ ऐसा नियम है तो आप इस तरीके से कोई भी पकवान एक बना लें, या फिर अगर मीठी चावल बनाने का विधान है तो मीठी चावल बना लें। साथ में जो ऋतु फल इस दौरान इस मौसम में जो फल पाए जाते हैं, जैसे कि बेर, शकरकंद इत्यादि जो भी फल होते हैं, वह 5 तरह के आप फल ले लें। आज के दिन की पूजा में बेर अवश्य शामिल करें। माता को अर्पित करने के लिए पीले या सफ़ेद रंग के पुष्प ले लें। विशेष पुष्प में आज के दिन माता को पलाश के पुष्प चढ़ाए जाते हैं। आज के दिन माता को बिल्व पत्र चढ़ाना भी अत्यंत शुभ होता है। कई जगहों पर आज के दिन से ही होली का त्यौहार आरंभ हो जाता है, इसीलिए आज के दिन माता सरस्वती को गुलाल अवश्य अर्पित करें। और जो सबसे खास बात है, माता की एक तस्वीर फ़ोटो आपके पास है तो आप वह फ़ोटो रखें, नहीं है तो आप बाज़ार से अवश्य ला के रखें। घर में माता सरस्वती की एक फ़ोटो होनी बहुत ही आवश्यक होती है। जब घर में खास करके अगर आपके घर में कोई विद्यार्थी है, कोई कला क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई बच्चा है, अगर वह शिक्षा ले रहा है इसकी, तो प्रतिदिन उनके द्वारा आप माता सरस्वती की पूजा अर्चना अवश्य कराएं। इससे विशेष कृपा माता की बनी रहती है। आज के दिन आपके घर में यदि कोई वाद्य यंत्र है तो उसे भी आप साफ करके पूजा स्थान पर रखें, और बच्चों के जो पुस्तक कलम इत्यादि हैं उन्हें भी आप पूजा स्थान पर रखें। तो सबसे पहले एक चौकी बिछा लें, इस पर आप सफ़ेद या पीले रंग के वस्त्र बिछाएं। अब इस पर माता की तस्वीर लगाएं। एक कलश की स्थापना कर ले। कलश की स्थापना करने के बाद एक दीपक प्रज्वलित करें। दीपक आप घी का या फिर तिल के तेल का भी लगा सकते हैं। कलश स्थापित करने की विधि वही होगी जो कि बाकी पूजा में आपको बताया जाता है। एक लोटा जल ले लें, इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, एक सिक्का, एक सुपारी, एक पान का पत्ता इसमें डालें, ऊपर से एक आम का पल्लव डालें। आम के पल्लव पर आप कुमकुम या सिंदूर से 5 जगह टीका लगा दें। कलश पर स्वास्तिक का निर्माण करें। चावल की ढेर लगाकर इसके ऊपर आप कलश की स्थापना कर दें। अब इस कलश के ऊपर आप एक नारियल रख दें। तो इस प्रकार से आपको कलश की स्थापना कर लेनी है। कलश के बिना कोई भी पूजा जो है वह अधूरा माना जाता है, तो आप कलश की स्थापना अवश्य करें।
इसके बाद एक दीपक प्रज्वलित करें और सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा करें। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं, सिंदूर लगाएं, लाल रंग के पुष्प चढ़ाएं। इसी प्रकार से माता गौरी की भी पूजा करें। माता को आप दुर्वा न चढ़ाएं, केवल सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करके इनकी पूजा आराधना करें। इसके बाद बारी आती है माता सरस्वती की। माता को आप पीले रंग के चंदन या फिर हल्दी से आप तिलक करें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बसंत पंचमी के दिन गुलाल मुख्य रूप से माता सरस्वती को अर्पित किए जाते हैं, तो आप माता सरस्वती को पीले या फिर गुलाबी रंग के गुलाल अर्पित करें। अब आप माता को पुष्प और बिल्व पत्र चढ़ाएं। इसके बाद माता के आगे भोग जो आपने तैयार किया है वह भोग लगाएं। तो नैवेद्य चढ़ाने के बाद आप सुगंधित धूप माता को दिखाएं। इसके बाद माता के एक विशेष मंत्र का जाप आज के दिन प्रत्येक विद्यार्थी को अवश्य करना चाहिए। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं महा सरस्वती देव्यै नमः। इस मंत्र का 108 बार प्रत्येक विद्यार्थी को आज के दिन अवश्य जाप करना चाहिए। यदि आप मंत्र जाप नहीं कर सकते तो आप माता सरस्वती की चालीसा का पाठ आज के दिन अवश्य करें। लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो मंत्र जाप भी नहीं कर सकते और चालीसा का भी पाठ नहीं कर सकते, ऐसे में जो माताएं हैं वो जो पूजा की विधि बताई गई है उस विधि से पूजा पाठ कर लें। इसके बाद बच्चे के हाथ से थोड़े से पुष्प और गुलाल माता के चरणों पर अवश्य अर्पित करवाएं और फिर बच्चे को आप अपने पास बैठाकर तब सरस्वती चालीसा का पाठ करें। बसंत पंचमी के दिन ना सिर्फ माता सरस्वती बल्कि भगवान भोलेनाथ की भी विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। तो आज के दिन जो बच्चे बहुत ज़्यादा चंचल है, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता, ऐसे में आज के दिन जो माता पिता हैं वह अपने बच्चे को लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाएं और विधिवत भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें। इसके बाद बच्चे के हाथ से सरसों के 31 फूल लेकर भोलेनाथ के मंत्रों का उच्चारण करवाते हुए बच्चे के हाथ से भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करवाएं। इसके बाद माता पिता हाथ जोड़कर भोलेनाथ से बच्चे के लिए प्रार्थना करें। आपको बता दें कि इस उपाय का वर्णन स्वयं शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत किया गया है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता उसके द्वारा यदि बसंत पंचमी के दिन शिवलिंग पर 31 सरसों के फूल अर्पित करवा दिए जाए तो साल भर के अंदर ही बच्चे का मन पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगता है। तो यदि आप भी परेशान हैं कि आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है, तो आज के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। आज के दिन यदि आपके घर में कोई वाद्य यंत्र है या फिर जो भी पुस्तक इत्यादि हैं उन सभी को पूजा स्थान पर यदि आप रखते हैं तो वहीं रहने दें, या फिर अगर आपने अलग से कहीं रख के पूजा पाठ किया है तो उसी स्थान पर रहने दें। आज के दिन इनका इस्तेमाल ना करें, यानी कि आज के दिन जो बच्चा है वह पढ़ाई नहीं करेगा। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन पढ़ाई लिखाई या फिर जो वाद्य यंत्र बजाना इत्यादि करते हैं वह सब कार्य आज के दिन नहीं करना चाहिए। अगली बात, आज के दिन से ही आप अपने बच्चे का, मान लीजिए आपके बच्चे का एग्जाम कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाला है, तो आज के दिन से आप बच्चे के द्वारा प्रतिदिन सरस्वती चालीसा का पाठ कराना आरंभ कर दीजिए। बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लगता है। आप प्रतिदिन बच्चा स्नान करके जब आए तो उसे लेकर बैठें, यदि बच्चा बहुत छोटा है तो उसे लेकर बैठें और सरस्वती चालीसा का पाठ उसे गोद में लेकर या फिर उसे बगल में बैठाकर करें। और अगर बच्चा पाठ कर सकता है तो उसके द्वारा ही आप पाठ करवाएं। इससे माता सरस्वती की कृपा बच्चे को प्राप्त होती है और बच्चे का बुद्धि एकाग्र होता है। आज के दिन यदि कोई छोटा बच्चा है जिसे आप पढ़ाई स्टार्ट कराना चाहते हैं इस वर्ष से, तो उनके हाथों से आप कलम से, या तो आप अनार की कलम ले लें, इससे आप शहद के द्वारा या फिर कच्चे दूध के द्वारा एम लिखवाएं। और अगर ये सारी वस्तुएं आपको प्राप्त नहीं होती है तो आप कोई नया पेन और नया कॉपी लेकर आए और इसके द्वारा माएँ जो है बच्चे का हाथ पकड़ के एम या फिर ओम लिखवाएंगे। और यह बहुत ही पुरानी परंपरा है, हमारे यहाँ बहुत दिनों से ये चीज़ चली आ रही है, बहुत से लोगों को पता भी होगा। इससे कहा जाता है कि जो बच्चे की बुद्धि है वह एकाग्र होती है और वह पढ़ने में बहुत ही तेज होता है। तो माता सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए ये सारी चीज़ें आपको बसंत पंचमी के दिन अवश्य कर लेनी चाहिए। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।